बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, कराची में मूसलाधार बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। शहर का मरकज़ ओल्ड सिटी एरिया दीगर इलाकों से कट कर रह गया। बंस रोड, पाकिस्तान चौक और न्यू चार्ली पर 3 फीट तक पानी। आई चंद्रिका रोड पर गाड़ियों का चलना मुश्किल। सिंध असेंबली, सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने की सड़कें तालाब बन गईं। सदर, नीपा, यूनिवर्सिटी रोड, पीपल्स चौरंगी और जमशेद रोड पर भी पानी जमा है। लियाकताबाद से गरीबाबाद जाने वाला रास्ता पानी से भरा हुआ है। स्टेडियम से साइड जाने वाले अंडरपासेस में भी पानी जमा है। बारिश के बायस डिफेंस व्यू का नाला ओवरफ्लो हो गया है और पानी घरों में दाखिल हो गया है। महकमे मौसमियात ने मूसलाधार बारिश का सिलसिला दिन भर जारी रहने की पेशगोई की है। तो कराची इस वक्त पानी पानी हो गया है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और महकमे मौसमियात के मुताबिक मज़ीद भी बारिश होगी। ऐसे में अहम शाहराएँ पानी में डूब गई हैं। बंस रोड, पाकिस्तान चौक और न्यू चार्ली पर 3 फीट तक पानी जमा है। जी हाँ, इसके साथ साथ आपको बताएं कि स्टेडियम से साइड जाने वाले अंडरपासेस में भी पानी जमा है। बारिश के बायस डिफेंस व्यू का नाला ओवरफ्लो हो गया और पानी घरों में दाखिल हो गया। महकमे मौसमियात ने मूसलाधार बारिश का सिलसिला दिन भर जारी रहने की पेशगोई की है। आपको बताएं कि जमशेद रोड पर भी पानी जमा है। लियाकताबाद से गरीबाबाद जाने वाला रास्ता भी पानी से भरा हुआ है। इसके साथ साथ शहर में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है। शहर का मरकज़ ओल्ड सिटी एरिया दीगर इलाकों से कट कर रह गया है। बंस रोड, पाकिस्तान चौक, न्यू चार्ली पर 3 फीट तक पानी मौजूद है। आई चंद्रिका रोड पर गाड़ियों का चलना मुश्किल। सिंध असेंबली और दीगर अहम इमारत के सामने भी पानी मौजूद है। कराची में बारिश के बाद मलीर नदी से आने वाला रेला कोरंगी कॉजवे रोड को बहा ले गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगीरी से। मंसूर, तफसीलात क्या हैं आपके पास? इस वक्त सूरत हाल क्या है बरसात के बाद? देखिए, इस वक्त जो है बरसात की वजह से डिफेंस, क्लिफ्टन और कोरंगी के इलाकों में के इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। अभी हम निकले हैं, थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था कि मुसलसल बारिशें हो रही हैं और वक्फे वक्फे से बारिशों का ये सिलसिला जारी है। थोड़े वक्त के बाद फिर बारिशें शुरू हो जाती हैं, कभी तेज और कभी हल्की बारिश। तो रात को हमने अपने नाज़रीन को दिखाया था कि बारिश के बाद मलीर नदी से जो तेज रेला आया था उसने कोरंगी काज़वे को बहा कर ले गया था। अभी तक इमदादी काम शुरू नहीं हो पाया है। अब देखते हैं कि इंतजामिया कितनी देर में इस पर जो है काम शुरू करवाती है। बहुत शुक्रिया मंसूर मुगीरी, तफसीलात बता रहे थे। कराची का अहम इलाका है मलीर इंडस्ट्रियल कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, उसको मिलाने वाला कॉजवे पानी में बह गया है। और इसी के ऊपर रिएक्शन भी ले लेते हैं क्योंकि जो कराची का मौसम है वो बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और ऐसे में पूरा कराची जो है तकरीबन डूब ही चुका है। जिस तरह के मनाजिर देखने में आ रहे हैं। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और हम देख रहे हैं कि अभी भी मज़ीद बादल आ रहे हैं, तो कब तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये कराची के जनूब में इस वक्त हवा का कम दबाव मौजूद है, तो उसकी वजह से मॉइस्चर मुसलसल ऊपर आ रहा है और रात से जो तेज स्पेल चल रहा है तो उसमें कोई एक तरह से ब्रेक ही नहीं आ रही, वही चल रहा है। तो ये आज दिन भर चलता रहेगा, शाम तक इसी तरह। किसी जगह में तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद कोई आधे घंटे बाद फिर शुरू हो सकती है। तो इस तरह से ये वक्फे वक्फे से कहीं तेज और कहीं दरमियानी और कहीं बहुत तेज इसी तरह चलती रहेगी। ये भी बताइएगा कि ये सिलसिला शाम तक तो जारी रहेगा, लेकिन अगले 72 घंटों में सूरत हाल शहर में क्या होगी बरसात के हवाले से? देखिए, इसमें कल भी इम्कान है, लेकिन आज जितना तेज कल नहीं है, लेकिन फिर भी किसी किसी जगह में, आइसोलेटेड जगहों में या चंद एक जगहों में कल भी तेज स्पेल भी हो सकता है कल शाम को। और परसों फिर इसमें कुछ कमी आनी चाहिए। परसों 13 जुलाई को, यानी एक दिन आप कह लें कोई 24 से 36 घंटे उसमें एक तरह से ब्रेक आएगी। ब्रेक से मुराद ये कि लाइट रेन तो रहेगी, लेकिन ये जो हैवी स्पेल चल रहा है ये नहीं होगा। और अलबत्ता 14 से आगे फिर एक और स्पेल है बड़ा हैवी किस्म का, वो भी लग रहा है। उसमें 14 से लेकर 18 तक प्रिवेल करेगा वो, तो उसमें भी बड़ी तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। ठीक है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कुछ टाइम फ्रेम, कुछ अंदाज़ा है? वैसे तो ख़बरें ये हैं कि 6 बजे तक जो है इस तरह से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और सूरत हाल इस वक्त शहर की कुछ अच्छी भी नहीं है, तो आप एग्जैक्ट कुछ बता सकते हैं कि 6 बजे तक ही जारी रहेगा या मज़ीद आगे जा सकता है? और जो कल वाला स्पेल है वो भी इतना ही तेज़ होगा? देखिए, इसमें कोई
मसला ये होता है कि कोई हतमी टाइम नहीं दे सकते आप, लेकिन ये शाम तक तो है ये इसी तरह से तेज स्पेल ना, कहीं हल्का कहीं तेज, और मेरे ख्याल में वही 7-8 बजे के बाद जाके इसमें कमी आनी चाहिए, लेकिन फिर भी लाइट से मॉडरेट रात में भी हो सकती है। और कल मैंने आपसे अर्ज किया था कि सुबह में तो इतना नहीं, लेकिन शाम में दोबारा से अच्छी डेवलपमेंट होगी तो फिर तेज स्पेल मुतवक्की है। अच्छा सरदार साहब, ये फरमाइएगा कि शहर में सबसे ज़्यादा कितनी बारिश रिकॉर्ड हुई और किस इलाके में? ये मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ रीडिंग्स हैं। जैसे मसरूर बेस पे सबसे ज़्यादा हुई है, पिछले 24 घंटे की आप कह लें या 27 घंटे की कह लें, कल सुबह 8 बजे से लेकर आज सुबह 8 तक, और फिर अभी 11 बजे तक की जो रीडिंग आई है तो वहाँ पर 160 मिलीमीटर 165 मिलीमीटर से ऊपर हो चुकी है। इसी तरह से बेशतर जगहों में वही 100 मिलीमीटर से ऊपर लांडी में भी हो चुकी है, मसरूर पे हो चुकी है, फैसल बेस पे भी मेरे ख्याल में 100 से ऊपर ही हो गई है अगर हम टोटल करेंगे। तो इस तरह से बेशतर जगहों में हुई है, बहुत तेज स्पेल हुआ है। और पिछले 24 घंटे में या 27 घंटे कह लें, अब 3 घंटे और भी 8 से लेके 11 तक की जो रीडिंग है उसमें शामिल कर ले तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे 100 मिलीमीटर से ऊपर ही चला गया है। बहुत शुक्रिया। डीजी मैट सरदार सरफराज हमसे बात कर रहे थे। और पिछले अगर 25-24 घंटों की बात की जाए तो 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश शहर में रिकॉर्ड की जा चुकी है। कराची में तूफानी बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में अंडर पासेस भर चुके हैं। लियाकताबाद अंडर पास की क्या सूरत हाल है, जानते हैं वहाँ मौजूद समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, क्या सूरत हाल है बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद अंडरपास के करीब और सबसे अहम सूरत हाल आपको हम दिखा रहे हैं कि ये शोहदाए हक अंडरपास है और ये वो ट्रैक है जो आपको नज़र आ रहा होगा कि नाज़ाबाद से आने वाला ट्रैक है जो 10 नंबर से होकर गुजरता है। लेकिन इस वक्त शोहदाए हक अंडरपास जो लियाकताबाद 10 नंबर का अंडरपास भी कहलाता है, पानी से मुकम्मल तौर पर भर चुका है। और इस वक्त भी सूरत हाल आप देख रहे होंगे कि अंडरपास में सिवाय बड़ी गाड़ियों के छोटी गाड़ियां जा नहीं रही और जो बाइकर अगर जा रहे हैं तो अपने ख़तरे को खुद सामने रखते हुए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि लियाकताबाद अंडरपास के दोनों ट्रैक, नाज़ाबाद से 10 नंबर आने वाला ये ट्रैक जिस पर मैं मौजूद हूँ और इसी तरह वो ट्रैक जो दूसरा ट्रैक है वो भी मुकम्मल तौर पर पानी से भरा हुआ है। कम अज़ कम इस वक्त सूरत हाल ये है कि कहीं पर भी ऐसी कोई इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। बारिश मुतवातिर हो रही है और ऐसे इक़दामात सरकार की तरफ से नज़र नहीं आ रहे। इसको हम कह सकते हो कि डी वाटरिंग की कोशिश की जा रही है। खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके क्लिफ्टन में 12 घंटे से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। ट्रैफिक सड़कों से गायब है। समा के नुमाइंदे मंसूर मुगैरी से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। जी मंसूर, आगाह कीजिए इस बारे में। देखिए, मैं इस वक्त क्लिफ्टन के इलाके में मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रात से यहाँ पर तेज़ बारिशें हो रही हैं और हल्के हल्के वक्फे के बाद फिर दोबारा ये बारिश शुरू हो जाती है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये सामने सबमरीन चौरंगी है और ये नीचे आप ट्रैफिक देखें, ये पंजाब चौरंगी अंडरपास को बंद कर दिया गया है। ये सामने आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक के लिए इसको बंद कर दिया गया है। तो ये सामने देख रहे हैं गाड़ियाँ वापस आ रही हैं अंडरपास से और ये बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी है। गुज़िश्ता 10-12 घंटों से क्लिफ्टन के एरिया में ये बारिश का सिलसिला है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और पंजाब अंडर चौरंगी को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया मंसूर मुगैरी, हमें क्लिफ्टन की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। कराची में तूफ़ानी बारिश के बाद आई चंद्रिका रोड किसी दरिया का मंजर पेश कर रहा है। समा के नुमाइंदे रेहान अहमद से मज़ीद सूरत हाल जानते हैं। जी सर। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आया चंद्रिका रोड पे समा के टेरेस में और आप देख रहे हैं मेरे पीछे बारिश का सिलसिला चल रहा है। गुज़िश्ता 3 रोज़ से बारिश का ये सिलसिला कराची में जारी है। शुरू में वक्फे से बारिश कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हो रही थी, पूरे शहर के ऊपर नहीं हो रही थी। लेकिन कल रात से जो सिलसिला शुरू हुआ है, कल शाम से जो एक सिलसिला शुरू हुआ है वो बहुत ही शदीद है। लोगों को शदीद तरीन परेशानियों का सामना है, जिसमें कराची के मुख्तलिफ इलाके गुलशन इकबाल, सदर, कोरंगी, डिफेंस, क्लिफ्टन और बल्दिया टाउन जो हैं वो शदीद मुतासर हुए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बादल छाए हुए हैं आसमान पे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं और आया चंद्रिका रोड के ऊपर जो है बिल्कुल ज़िंदगी इस वक्त मुअत्तल है। चंद मोटरसाइकिल वाले हैं या इक्का दुक्का लोग हैं जो परेशानी के आलम में अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बाइक को घसीट रहे हैं या पानी में से गुजर रहे हैं। पानी घुटनों से भी ज़्यादा ऊंचा है शहर में, कई जगहों पे पानी जिस तरह से फुटपाथों पे चढ़ा हुआ है, जिस तरह से गाड़ियों में दाखिल हो रहा है, जिस तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हज़ारों सैकड़ों गाड़ियाँ जो वो बंद हुई हुई हैं।
उससे लग रहा है कि इंतज़ामिया फ़िलहाल इसे संभाल नहीं सकती, और जो इंतज़ामिया का सेटअप है, सिंध गवर्नमेंट का सेटअप है, वो मुझे लगता है कि शदीद नाकाफ़ी है इस सिचुएशन के लिए। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले इस शहर के अंदर आम शहरियों के लिए, आम आदमी के लिए कोई काम नहीं हुआ, कोई फैसिलिटी उसे नहीं दी गई, और आज वो बिल्कुल बेबस, लाचार और बेयारो मददगार है। जी, रेहान अहमद अपडेट कर रहे थे। महकमा मौसमियात ने कराची में 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिश के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा बारिश बेस मसरूर में 119.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। DHA फ़ेज़ 2 में 106, नाज़माबाद 101, जबकि कायदाबाद में 76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फैसल बेस में 65, औरंगी टाउन और जिना टर्मिनल पर 49.5 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलशन हदीद में 46.5, यूनिवर्सिटी रोड पर 14.8, सरजानी टाउन 14.4 और यूनिवर्सिटी रोड पर 9.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। तो महकमा मौसमियात ने कराची में 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिश के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा बारिश बेस मसरूर में 119.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। DHA फ़ेज़ 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर 106, नाज़माबाद 101, जबकि कायदाबाद में 76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। फैसल बेस में 65, औरंगी टाउन और जिना टर्मिनल पर 49.5 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलशन हदीद में 46.5, यूनिवर्सिटी रोड पर 14.8, सरजानी टाउन 14.4 और यूनिवर्सिटी रोड पर 9.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में तेज़ हवाओं के साथ बारिश के इलेक्ट्रिक के 400 फीडर्स ट्रिप कर गए। केमाड़ी, सुल्तानाबाद, जैक्सन और लियारी के बेशतर इलाके बिजली से महरूम हैं। सदर गार्डन, जुबली, पुराना गोलीमार, पाक कॉलोनी में भी बिजली गायब है। पापोश नगर, नाजमाबाद, जहांगीराबाद और बफर जोन वाले भी बिजली से महरूम हैं। सुरजानी, गडाप, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, लियाकताबाद और यासीनाबाद में भी बिजली की फरहमी मुअत्तल है। के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि पानी कम होने के बाद डिफेंस, क्लिफ्टन, सदर और लाइंस एरिया में बिजली बहाली का काम शुरू होगा। तर्जुमान के मुताबिक FB एरिया, नॉर्थ कराची, गुलिस्तानी जौहर के इलाकों में भी बिजली बहाल करने का काम जारी है। अब बात करते हैं बलूचिस्तान की, जहां तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी है। लसबेला के गोट, चाकर खान, सरबस्तानी, मीर अब्दुल क़य्यूम और हसन गोट में बारिश का पानी दाखिल हो गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने विंदर में कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। बशीन में सैफुल्लाह नामी नौजवान सैलाबी रैली में बहकर जाँ बहक हो गया। ज़िला खारान में नाला भरने के बाद ज़िले इंतज़ामिया ने शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत कर दी है। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में अब तक 62 से ज़ायद अफराद जान से गए हैं, जबकि 48 जख्मी भी हुए हैं। 670 मकानात तबाह और 436 मवेशी हलाक हो चुके हैं। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बादल जमकर बरसे। कोहलू, डेरा बुगटी, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और पशीन समेत मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत-ए-हाल है। मूसलाधार बारिश के बायस कोयटा को आफतज़दा करार दे दिया गया। महकमा PDMA की छुट्टियां मनसूख कर दी गयी। ईद के पहले रोज भी इमदादी सरगर्मियां जारी रहीं। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कायम कंट्रोल रूम भी 24 घंटे फाल है। हमारे आवाम इस टाइम जो है मुश्किल की घड़ी है, उसको हम बेयार मददगार नहीं छोड़ सकते। हमारा रिलीफ ऑपरेशन जारी है इस टाइम की पशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, तमाम जगह पर, और सर्च ऑपरेशन भी हमारा जारी है। सूबे के मुख्तलिफ अजला में बारिशों की तबाहकारियों के बायस अब तक 62 अफराद जांबाक, 48 जख्मी हो गए। 960 मकानात मुनहदम, 436 मवेशी सैलाबी रेलों में बह गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला ये सिस्टम कल तक बलूचिस्तान से कूच कर जाएगा, जबकि 13 जुलाई से एक और स्पेल सूबे में एंट्री देगा। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। कराची में तूफ़ानी बारिश के बाद सूरत हाल बहुत ख़राब है। निज़ामी ज़िंदगी दरहम बरहम है। शहर का मरकज़, ओल्ड सिटी एरिया और दीगर इलाके इस वक्त सड़कों के मामलात में लोगों से कट चुके हैं। इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, हमने देखा कि गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से बारिश हो रही है, लेकिन आखिरी कल की रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसके बाद हमने देखा कि पूरा शहर डूब गया। इंतज़ामिया कहाँ है? इंतज़ामिया अभी भी सड़कों पर है। मैं खुद सड़क पर मौजूद हूँ। ये बात आपकी दुरुस्त है कि बारिश से लोग इस वक्त तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, लेकिन आपको इस बात का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि पिछले 7 रोज़ से कांस्टेंट बारिश हो रही है
और जब जब बारिश हुई इंतज़ामिया ने काम किया, इंतज़ामिया ग्राउंड पर मौजूद थी और आपने देखा कि पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया। आपका जहाँ पर दफ्तर वाक़ई एक ज़माने में वहाँ पर दिनों पानी मौजूद रहता था, अब की बार कुछ घंटों में उस पानी को निकाल लिया गया था। ये समझने की ज़रूरत है। कल 8 बजे जो बारिश, सर हम कल भी ऑफिस आए थे, हम आज भी ऑफिस आए हैं। जो 20 मिनट का रास्ता है वो हमने 2 घंटे में तय किया है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और वो पानी जो है अभी तक खड़ा हुआ है, उसकी निकासी के लिए कुछ नहीं किया गया। तो अब सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो गई है यकीनी तौर पर। तो अब क्या किया जाएगा और ऐसा क्या किया जाए कि एटलीस्ट अगर ज़्यादा भी बारिश हो तो ज़्यादा पानी ना आए, ज़्यादा पानी जमा ना हो? अब अगर आप मुझे बात करने देंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा, अदरवाइज तो आप खुद ही कह सकती हैं। जी बोले। जी बहुत शुक्रिया आपका। कल रात 8 बजे जो बारिश का सिलसिला स्टार्ट हुआ, तकरीबन कोई डिस्ट्रिक्ट साउथ में 110-115 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपके जो नाले हैं या सीवरेज का निज़ाम है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, पानी को निकाला गया है। कुछ नशेबी इलाकों में उसकी वजह से पानी रुक जाता है, जिसमें ओल्ड सिटी एरिया एक कांस्टेंट प्रॉब्लम है। लेकिन मैं जो आपको पिछले 7 रोज़ की मिसाल दे रहा था कि उन 7 रोज़ में जो कुछ भी हुआ पानी को निकाल लिया गया। कल रात की जो बारिश की असरात है वो अभी इस वक्त हम निमट रहे हैं। बारिश का सिलसिला अभी रुका है। अब नाउ दैट द रेन हैज स्टॉप, तमाम जो रिलीफ का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा, पानी को पंप आउट किया जाएगा। अमला भी मौजूद है ग्राउंड पे, मैं खुद भी मौजूद हूँ ग्राउंड पे। मुर्तज़ा आप सब, ओल्ड सिटी एरिया की सूरत हाल काफ़ी हमें ख़राब नज़र आ रही है। 4 फीट 4.5 फीट पानी आम तौर पर रोडों पर मौजूद है। ये कब तक हो जाएगा साहब? आपकी बात दुरुस्त है कि सड़कों पे स्पेशली ओल्ड सिटी एरिया में पानी मौजूद है। मैं खुद अभी माई कुलाची की साइड से जब ओल्ड सिटी एरिया दाखिल हुआ तो ये सारा पोर्शन क्लियर था, लेकिन टावर जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर पानी है। जंग प्रेस बिल्डिंग के सामने पानी है। इसी तरीके से खारदर की लोकेशंस पर पानी है। वहाँ पे हमारा जो पंपिंग सिस्टम है वो काम कर रहा है, पानी पंप आउट इंशाल्लाह कर लिया जाएगा। मैं अभी हमारा जो पंपिंग स्टेशन क्लिफ्टन का जो कि तमाम ओल्ड सिटी एरिया को केटर फॉर करता है, वहाँ पर थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। वहाँ भी मुझे बताया गया कि 80% कैपेसिटी पर इस वक्त वो काम कर रहा है। अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी हमारी डीजी मेट से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अभी भी ये सिलसिला एक बार फिर से शुरू होगा जो कि 8 बजे तक जारी रहेगा और फिर कल शाम को फिर से बारिश होगी और फिर एक और स्पेल की भी उन्होंने पेशन गोई की हुई है कि 14 जुलाई से एक और स्पेल आएगा। तो ऐसे में आप लोग का होमवर्क क्या है? ये शो करता है कि और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ऑन ग्राउंड मौजूद होंगे, काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मुर्तज़ा साहब, कुछ सियासी जमातें ये कह रही हैं कि छुट्टियों पर गया हुआ है अमला, जो ख़ास तौर पर आपकी सियासी जमात को निशाना बना रहे हैं कि लोग अपनी ईद की तातीलात मना रहे हैं और कराची शहर डूब रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? जो सियासी जमातें उनको बदकिस्मती के साथ वो उनको जहाँ सियासत करने का मौका मिलता है वो बस सियासत करते हैं। मैं इसके ऊपर क्या जवाब दे सकता हूँ? मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ, वज़ीर आला सिंध इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। कंसर्न जो कुछ मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका काम इस सिचुएशन के हवाले से होता है। हम मौजूद हैं और जो कुछ भी कर सकते हैं आवाम को की तकलीफ को, परेशानी को कम करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए वो हम करें। लेकिन प्लीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि जो बारिश का क्वांटम है वो इतना शदीद है, इतना सिवियर है। अगर 110-115 मिलीमीटर बारिश होती है आपके सिस्टम के अंदर गुंजाइश नहीं है वो यकदम वो पानी ले सके, इसलिए तो पानी सर सिस्टम की आप बात कर रहे हैं तो फिर इस सिस्टम पर काम कब किया जाएगा? 14 साल से इस शहर पर आपकी हुकूमत है, आप लोग की पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत कर रही है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने के लिए क्या 14 साल भी कम है? क्या मज़ीद और साल और कितने साल चाहिए कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो, एटलीस्ट पानी जमा ना हो? इस वक्त पाकिस्तान चौक जो है वो शहर से कट चुका है। यहाँ से निकलना, इस इलाके से निकलना जो है, एक आई चुंदरीगढ़ रोड कमर्शियल हब है, वहाँ पर बुरा हाल है और अभी आगे की और भी मज़ीद पेशगोई। आपका ऑफिस KMC के मनाज़र इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये भी पूरा डूबा हुआ है। तो किस तरह से ये हालात आगे चलेंगे? देखिए अगेन, अगर आप प्रॉब्लम को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं सकता। अगर आपके ड्रेनेज का निज़ाम जो कि आज से कोई 100 साल पहले बनाया गया था, उसकी कैपेसिटी थी एक, वो शहर एक्सपैंड हो चुका है। उस शहर के अंदर उस ड्रेन को, उस नाले को एक्सपैंड करने की गुंजाइश नहीं है। ये समझने की ज़रूरत है। बहुत आसान होता है नुक्ताचीनी करना लोगों के ऊपर। कोई सियासी जमात, कोई हुकूमत, कोई हुक्मरान ये नहीं चाहेगा कि उसके लोग तकलीफ में हो। अगर लोग तकलीफ में, लेकिन मुख्तसरन मुर्तज़ा वहाब साहब, जो शहर का मास्टर प्लान है उसमें तो डे बाई डे डेवलपमेंट होनी चाहिए ना?
आपकी बात दुरुस्त है, मास्टर प्लान पे डे बाय डे डेवलपमेंट होनी चाहिए ये, लेकिन आप देख सकते हैं कि सदर का जो एरिया है वहाँ पे ओल्ड सिटी एरिया के अंदर डेवलपमेंट हो नहीं सकती, वहाँ गुंजाइश नहीं है, वहाँ तामीरात हो चुकी हैं, वहाँ लोगों के घर हैं, दफातर हैं। ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मैं कोई इसके ऊपर नुक्ताचीनी वगैरह नहीं करूँगा, पॉइंट इज़ वेल टेकन। लोग तकलीफ में, लोग परेशानी में, उस परेशानी का मदावा करने के लिए हम सब ग्राउंड पर मौजूद हैं। ये नहीं है कि मैं यहाँ पर खुद मौजूद नहीं हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब, आपका मौक़िफ़ हम तक आ गया और हम उम्मीद करते हैं 14 साल तो हो गए लेकिन इस शहर की हालत नहीं बदली है, लेकिन उम्मीदें दिलाई जाती हैं, दावे किए जाते हैं और हम ये दुआ करते हैं कि उस दावों पर एटलीस्ट अमल तो किया जाए और शहरी परेशानी में मुब्तला ना हो। कराची में तूफानी बारिशें, मलीर नदी से आने वाला रेला कोरंगी कॉजवे रोड को बहा कर ले गया। डिफेंस से कोरंगी जाने वाली सड़क बंद, लोगों को मुश्किलात। लियाकताबाद अंडरपास भी पानी से भर गया। और कराची में बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक का भट्टा बैठ गया। 500 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पाक बहरिया का बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक बहरिया के गोताखोर टीम ने लियारी नदी में फंसे 10 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया है। तर्जुमान के मुताबिक कराची में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पाक बहरिया के ऑपरेशन मदद का भी आगाज़ हो चुका है। पाक बहरिया की टीमें शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पानी की निकासी में मसरूफ़ हैं। कराची में बारिश ने एक बार फिर डिफेंस को डिबो दिया। डिफेंस की सड़कों पर 3 फीट तक पानी, गाड़ियां डूब गईं, मकीन महसूर हो गए। डिफेंस जो कि कराची का पोश इलाका समझा जाता है, इस वक्त वहां हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। बिल्कुल, कराची की सूरत हाल कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही। हर इलाका ही तकरीबन पानी में डूबा हुआ है, लेकिन इस वक्त ये मनाज़र, डिफेंस के ये मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं। पोश ये इलाका समझा जाता है, यहाँ के मकीन महसूर होकर रह गए हैं। कितना पानी यहाँ पर जमा हुआ है, गाड़ियां आदि डूबी हुई हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। तो कराची में बारिश ने एक बार फिर डिफेंस को डुबो दिया है। डिफेंस की सड़कों पर इस वक्त 3 फीट तक पानी जमा है और ऐसे में गाड़ियां डूब गई हैं, मकीन महसूर होकर रह गए हैं। नासिर मंगी समा के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी नासिर मंगी, इस वक्त सूरत हाल क्या है डिफेंस में? मोनिस, बहुत बुरी सिचुएशन है और पिछले साल की तरह इस साल भी लास्ट ईयर भी हमने दिखाया था समा की स्क्रीन पर कि यहाँ पे जो मनाजिर थे बड़े बहुत थे और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। रात से होने वाली बारिश ने अभी तक लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान भी किया है। प्लस में कल रात से यहाँ लाइट भी नहीं है और इतना पानी हो चुका है कि चलना बड़ा मुश्किल है और हमने कोशिश की है कि वो मनाजिर दिखा सकें। गाड़ियाँ बिल्कुल स्टक हो गई हैं, लोग अपने घरों में महसूस हो चुके हैं। अब ये कि शाम तक, रात तक कर, पिछली बार भी इन्होंने अराउंड 2 से 3 दिन बाद पानी निकाला था। हम तो अभी इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अच्छे से पानी यहाँ से निकाल दें ताकि यहाँ के लोग। तो नासिर, इंतजामिया नजर आ रही है यहाँ पर निकासी आपके लिए? नहीं, कोई इंतजामिया नजर नहीं आ रही है और दूर दराज तक सिर्फ लोग वही जो काम के लिए इमरजेंसी में निकल रहे हैं तो निकल रहे हैं। अदरवाइज अब ये कि गटर भी बाहर उबल रहे हैं और ये गंदा पानी भी बाहर आ रहा है। रात से होने वाली बारिश ने बिल्कुल यहाँ पे ये एक तरह से पूरा डुबो दिया है। ये कहना ये पोश इलाका है, ये कोई आम इलाका नहीं है। ये प्रीमिसेस इसकी पूरी DHA कंटोनमेंट का इलाका है। यहाँ पे अच्छे और बड़े लोग रहते हैं और उनके घरों में भी पानी जा चुका है। अच्छा नासिर, कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से गुज़िश्ता बरसात हुई थी तो उसमें बाकायदा नालों पे काम किया गया था, नए पाइप डाले गए थे जो डायरेक्ट सीव्यू पे इन्होंने सीवरेज लाइन्स उतारी थी, तो क्या निज़ाम फेल हो गया? ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि अभी रिसेंट भी उन्होंने रिनोवेट किया था पूरा गवर्नमेंट ने DHA को और अच्छे तरीके से उन्होंने कोशिश तो की थी, नालों को पैक किया था, नालों को साफ किया था। मुझे समझ में नहीं आता, हमारे नाज़रीन ये चीज़ ज़रूर जानना चाहेंगे कि इतनी पैसे खर्च करने के बाद भी ये सिचुएशन एज इट इज क्यों रहती है। जब थोड़ी सी भी बारिश होती है तो सेंटर शहर का तो चले ठीक है, हम कहते हैं वहाँ ओल्ड सिटी एरिया है, ये तो इतना पोश इलाका है, इस जगह पे तो आप कह ही नहीं सकते। यहाँ पे तो क्रीम रहती है कराची की, ये कहते हैं आप लोग, सब लोगों को पता है कि कितना ये मशहूर है कि DHA में रहने वाले कौन है या DHA का इंतजामिया कैसा है, DHA का सिस्टम कैसा है। बहुत शुक्रिया, नासिर मंगी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और डिफेंस के बाद राशिद मिन्हास रोड की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी बारिश ने तबाही मचा दी है, सड़कें तालाब बन गई हैं,
समा की स्क्रीन पर हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर कितनी खौफनाक सूरत हाल है, किस कदर यहाँ पर पानी है। और यहाँ पर जो है लोग, यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि लोग अपने घरों में जो है महसूर होकर रह गए हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। राशिद मिनास रोड कराची की एक मसरूफ़ तरीन शाहरा है और यहाँ पर से लाखों गाड़ियों का गुज़र रोज़ाना की बुनियाद पर होता है, जो कि मुख्तलिफ़ इलाकों को कनेक्ट करती है। इस सड़क पर भी पानी ही पानी है और लोगों का गुजरना महाल है। अब सियासी खबरों पर एक नज़र डालते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज आज पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में चीचा वतनी का दौरा करेंगी। शाम 7 बजे 90 मोड़ पर कारकुनान और आवाम से खिताब करेंगी। जी हाँ, मरियम नवाज आज दौरा करेंगी चीचा वतनी का, जहाँ पर ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में चीचा वतनी के दौरे के वो शाम 7 बजे 90 मोड़ पर कारकुनान से खिताब करेंगी और वहाँ पर अवामी मसाइल पर भी गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि रियासत और मुल्क बचाने के लिए कड़वे फैसले करने पड़े। कौम और मईशत को रस्सियों से बांध दिया गया था। इमरान खान को पैगाम दूंगा कि नफरतें ना फैलाए। तोशा खाना से तोहफे बेचने वाला रियासत क्या चलाएगा। हमजा शहबाज SOS विलेज के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बनी गाला में बैठा है, इसकी अना के मसाइल हैं और कुछ दिमागी मसाइल भी हैं। सोचता कम है, बोलता ज़्यादा है। साफ चली शफाफ चली का नारा लगाने वाले ने आज तक तोशा खाने का हिसाब नहीं दिया। ये नया पाकिस्तान है या फिर नया पाकिस्तान वो है जिसमें फरा गोगी और उसका खामद जो है एक सबसे कीमती तरीन प्लॉट पर अपना हाथ साफ करने की कोशिश करते हैं। कौन सी ऐसी अखलाकियात की तरगीब दी इमरान नियाजी ने कि राह जाते लोगों की इज्जत उछाली जाए। एहसन इकबाल के साथ क्या हुआ? ईद के दिन कम से कम इमरान नियाजी को मैं ये पैगाम दूंगा कि खुदारा ये नफरत के बीज आवाम के अंदर इतने गहरे न कर दो कि लोग अपना जो है वो कुछ सौदा खरीदने जाएं तो खवातीन जो है वो किसी फर्द का दामन नोचें। सियासत की परवाह नहीं है हमजा शहबाज को। कड़वे फैसले किए, थोड़ा वक्त लगेगा। मुल्क की खिदमत कौन कर रहा है और सिर्फ मैं ना मानूं और अपनी इंतशार की सियासत को चमकाने के लिए कौन मैदान में है, इसका फैसला आवाम ने करना है। पंजाब की आवाम गवाह रहना कि मुफ्त बिजली देने वाले कौन थे और मुफ्त बिजली का हक छीनने वाले कौन हैं। 17 जुलाई को आवाम तमाम चीज़ों का अपना जो है ना वो फैसला करेंगे और हम एक पूरी कुव्वत से आवाम की खिदमत करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि चौधरी शुजात की मोहब्बत सबके सामने है। उन्होंने इस ख़ानदान को जोड़ कर रखा है। साजिश करने वाले नाकाम होंगे, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। इलेक्शन में भरपूर कामयाबी मिलेगी। शुजात साहब का जिक्र करना चाहूँगा, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और उनकी जो मोहब्बत है सारे ख़ानदान की, चौधरी ज़हूर इलाही शहीद के बाद वो सब के सामने है और ये ख़ानदान उन्होंने जोड़ा हुआ है और कई लोग साजिशी इसमें पैदा करते हैं साजिश करके इस इत्तेहाद को ख़त्म करने के लिए, जो कि नहीं हो सकता। ये उनको मैसेज है, आज ईद के दिन का मैसेज है कि इंशाल्लाह हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे ही रहेंगे। पंजाब के अवाम जो हैं ये ज़िमनी इंतखाबात में ऐसा सबक देंगे मौजूदा नालायक हुक्मरानों को, जिन्होंने महंगाई का न सिर्फ तूफ़ान किया है बल्कि इन्होंने वो काम किया है जो आज तक कोई हुकूमत नहीं कर सकी। भेरा वाक़े की ज़िम्मेदार फैमिली ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से नारोवाल में मुलाकात की और अपनी हरकत पर मौज़रत की। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा, नारोवाल में मुलाकात करने वाली फैमिली ने अपने अमल पर पछतावे और शर्मिंदगी का इजहार किया। एहसन इकबाल ने बताया कि वो पहले ही इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई ना करने का ऐलान कर चुके हैं। इख्तिलाफ के हक़ को नफ़रत में तब्दील नहीं करना और बाहमी एहतराम कायम रखना है। फिर वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के बाद। देखते रहिए समा।